अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन स्किन की कंडीशंस जो है ब्लिस्टर्स यानी छाले। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लिस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे ब्लिस्टर क्या होते हैं, ब्लिस्टर होने की वजूहात क्या होती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको ठीक करने के लिए आप क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो इस एतबार से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लिस्टर होता है क्या है। ब्लिस्टर को जैसे हम उर्दू में छाला या आबला भी कहते हैं। ये अमूमन हमारी स्किन के ऊपर एक बबल जैसा दाना बन जाता है उभरा हुआ, और इसके अंदर अक्सर जो है वो पानी फिल्ड होता है, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें ब्लड और पस भी फिल हो सकती है। ये अमूमन जो है बहुत सारी रीज़न्स की वजह से होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो पैरों और हाथों के ऊपर होते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ब्लिस्टर्स या छाले होने का रीज़न क्या होता है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो ये है कि आपके अगर स्किन पे रगड़ या फ्रिक्शन होती है तो उससे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ब्लिस्टर्स। जैसे अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहन लिए हैं या आप जो है कोई बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी का काम करते हैं, आरी कुल्हाड़ी कोई इस तरीके के टूल्स यूज़ करते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस में जो है आपकी स्किन पे वो रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लिस्टर्स और ये छाले बनना शुरू हो जाते हैं। और सेकंड जो इसका रीज़न है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो जाता है। जैसे अगर आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया या हाथ जल गया तो उससे भी जो है वो छाले हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में जहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट होने के चांस होते हैं वहाँ पे भी जो है वो छाले बन जाते हैं। और थर्डली जो इसका रीज़न होता है वो ये कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का इरिटेंट टच हो जाए, कोई केमिकल या कोई ऐसा कॉस्मेटिक जिससे एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाएं, तो उससे भी जो है आपको ये छाले बन सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में भी जो है वो ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। जैसे आपके कुछ चिकन पॉक्स होते हैं और या इम्पेटिगो एक स्किन कंडीशन होती है, कोल्ड सोर्स होते हैं, शिंगल्स होते हैं। अगर ये कंडीशंस आपको हो रही हैं तो उसमें भी जो है वो ब्लिस्टर्स हो रहे होते हैं। उसके अलावा आपकी जीन्स में भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स वगैरह में भी किसी को हो तो आपको होने के चांसेस होते हैं। कुछ हद तक जीन्स का भी रोल होता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर आपकी जो है ख़ुद इम्यूनिटी, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त आपके ख़ुद के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। तो ऐसी कुछ डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर भी जो है आपको होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा छाले। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप ब्लिस्टर्स यानी छालों से बच कैसे सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप छालों से आप ऐसे बच सकते हैं कि अपने प्रॉपर साइज़ के आप शूज़ पहने, ना बहुत ज़्यादा फिटेड हो ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो, वो आप इस तरीके से आप ज़रूर पहने। और उसके अलावा आप जो है अगर बहुत हैवी टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं या मशीनरी यूज़ करते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, और अपने छालों को जो है वो टच नहीं करें, उनको पॉप नहीं करें, स्क्रैच नहीं करें अगर, क्योंकि ये फट जाते हैं तो फिर इनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा जो है आप गर्म चीज़ उठाते हुए जो है वो एहतियात करें, आप ग्लव्स वगैरह पहनें, या ऐसी एरियाज़ में जाते हुए ज़रा आप जो है वो एहतियात करें जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आग वगैरह का काम हो रहा होता है। और आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में कहीं जा रहे होते हैं तो प्रॉपर अपने क्लोथिंग उस तरीके से आप पहनें। और साथ साथ ये कि आप वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप अपनी वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर करें और बच्चों की प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं चिकन पॉक्स वगैरह की। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप जो है बच सकते हैं ब्लिस्टर्स और छालों से। तो अब थोड़ी सी होम रेमेडीज़ डिस्कस कर लेते हैं जिनको यूज़ करके आप अपने जो नॉर्मल ब्लिस्टर्स होते हैं वो घर पर ठीक कर सकते हैं। तो नंबर 1 रेमेडी में आपने जो है कैस्टर ऑयल लेना है और उसको आपने डायरेक्ट अपने ब्लिस्टर्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ओवरनाइट के लिए आपने छोड़ देना और सुबह उसको वॉश कर लेना है। सेकेंडली आप जो है पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हीलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके ब्लिस्टर्स के ऊपर लगा देता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि पेट्रोलियम जेली आपने लेनी है और वो आपने जो है अपने ब्लिस्टर्स के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करनी है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और सुबह उसको वॉश कर लेना है।
नेक्स्ट रेमेडी में आपने जो है एलोवेरा यूज़ करना है। एलोवेरा का जेल लेके डायरेक्ट आप अपने ब्लिस्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे हो सकता है आपको थोड़ी सी बर्निंग और स्टिंगिंग फीलिंग आपको हो, लेकिन ये है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये स्वेलिंग को ख़त्म कर देता है छालों की। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। तो इसको आप डायरेक्ट अपने छालों पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप थोड़ी देर के लिए लगा छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको वॉश ऑफ कर लें। ये आप दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट इसको ज़रूर ट्राई करें। और नेक्स्ट रेमेडी में आपने जो है एक टी बैग लेना है ग्रीन टी का, और उसको आपने जो है बॉईल करना है वाटर के अंदर, और उसमें थोड़ा सा आपने एक चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। और जब वो ठंडा हो जाए टी बैग तो फिर उसको आपने डायरेक्ट अपने छालों पे अप्लाई करना है। और क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो आप टी बैग होती है वो उसके अंदर आपकी जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और तो इसलिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्लिस्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट रेमेडी में आपने जो है एप्पल साइडर विनेगर लेना है, और इसके अंदर आपने कॉटन बॉल डिप करके अपने ब्लिस्टर्स पर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा आपको अगर बर्निंग की फीलिंग हो रही है या आपको जो है दर्द वगैरह महसूस हो, तो फिर आप पानी में डाइल्यूट करके कॉटन बॉल डिप करके वो आप जो है अपने छालों पे अप्लाई कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और साथ में एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हीलिंग में इसलिए ये मदद करता है। इसको आप दिन में 1 से 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने छालों पे। नेक्स्ट आप जो है वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी सूदिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आप डायरेक्ट अपने छालों पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसको जब वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए तो आप उसको फिर वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है हल्दी जो है वो बहुत अच्छी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और नेचुरल एंटीसेप्टिक होती है, तो हल्दी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें आप 1 टीस्पून हल्दी ले सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा वाटर मिक्स करके 15 मिनट के लिए अपने छालों पे लगाएं, और जब वो ड्राई हो जाए तो उसको फिर आप वॉश ऑफ कर लें। और जो लास्ट रेमेडी है उसमें ये कि आप ठंडा पानी लें और उसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड कर लें, और उसको जो है अपने छालों पे अप्लाई करें। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। तो अगर हम ब्लिस्टर्स की ट्रीटमेंट की बात करें तो एज सच इसकी कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है, ये खुद ब खुद ही जो है वो ठीक हो जाते हैं। अगर आप इसकी प्रिवेंशन करें तो आपको वैसे ही सिरे से होते ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाते हैं और ये आपकी होम रेमेडी से भी ठीक नहीं होते या ख़ुद से भी ठीक नहीं होते, तो फिर आप जो है इसकी ट्रीटमेंट्स ये होती हैं कि अगर ये बर्स्ट हो जाता है यानी ये फट जाता है छाला, तो फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग आप जो है डॉक्टर से करवा सकते हैं। प्रॉपर जो है ड्रेसिंग कर देते हैं, वो इसके ऊपर बैंडेज लगा देते हैं, और जिससे मॉइस्चर अंदर ना आए, तो ये 1-2 दिन में फिर खुद ही सही हो जाता है। और अगर लेकिन आपको ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से छाले होते हैं, तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और अगर ये एलर्जी के रिएक्शन की वजह से आपको जो है ब्लिस्टर्स हुए हुए होते हैं, तो फिर आपको एंटी एलर्जी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं।